मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बुलबुले हिंद हमेशा के लिए खामोश, लता जी सबको उदास कर गईं। सुरों की मलिका लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर 92 वर्ष की उम्र में चल बसी। कोरोना के बायस 1 माह से अस्पताल में जेर इलाज थी। हालत का सुनकर मुतादिद बॉलीवुड फनकार अस्पताल पहुंचे। आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा सलामी पेश की गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत अहम हुकूमती और समाजी शख्सियात की शिरकत। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी पहुंची। भारत में 2 रोजा सरकारी सोग का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। अलविदा लता मंगेशकर, मौसीकी का एक अहद तमाम, जो गाया कमाल गाया। सुरों की देवी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी उतनी ही मकबूल थी। लता ने हमेशा पाकिस्तानी गुलकारों को सुनहरे अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। नूरजहां और मेहदी हसन जैसे गुलकारों की दिल खोल कर तारीफ की। लता और नूरजहां की दोस्ती के चर्चे हर सू थे। लता कहती थी कि वो नूरजहां को ही सबसे बड़ी गुलकारा मानती थी। लता मंगेशकर ने नुसरत फतेह अली खान के साथ भी गाना रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तानी सियासतदानों का लता मंगेशकर को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत, एक अहद का खात्मा करार दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि बरे सगीर ने एक अजीम गुलकारा को खो दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसीकी की दुनिया एक ऐसे गुलकार से महरूम हो गई जिसने अपनी सुरीली आवाज से नस्लों को मशहूर किया। बिलावल भुट्टो सरदारी का भी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, फिल्मी सनत के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, लता के इंतकाल से फन मौसीकी के एक अहद का खात्मा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन मुकम्मल, पाकिस्तान वापसी। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। इमरान खान ने कहा, चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी, बेहतरीन हामी और आयरन ब्रदर है। दोनों ममालिक अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए शाना बशाना खड़े हैं। भारत में तेज़ी से फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। RSS की हिंदुत्वा ज़हनियत अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और राबतों को फ़रोग़ देगा। शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान ने CPEC की आला मेयार की तरक्की से बहुत फ़ायदा उठाया। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफगानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ है। चीन और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। चीन के दौरे में हमें तवक्को से ज्यादा गर्म जोशी मिली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीनी अवाम के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए इज्जत और दोस्ती है। चीन अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मुतरफ है। चीन और पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के मामले पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अफगानिस्तान के अमन के लिए चीन की मुकम्मल यकसुई है। दौरे के दौरान अफगानिस्तान के अमन के लिए अहम फैसले हुए। मार्च के आखिर तक बीजिंग के दौरे की दावत मिली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, दौरा चीन बहुत कामयाब रहा। कमांडेंट FC का कहना है, नौशकी वाक़े में दुश्मन जदीद तरीन असलहे से लैस थे। दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान से अपने हैंडलर्स से राबते में थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और सूबाई वज़रा का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कमांडेंट FC की वफ़द को ब्रीफिंग। उधर पंचकूर और नौशकी में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 20 दहशतगर्द मारे गए। एक ऑफिसर समेत नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है कप्तान। जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है तो गुर्बत में भी इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। सिलेक्टेड वजीर आजम ने आपके वोट पे डाका मारा है और अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
हुकूमत बस थोड़े दिनों की मेहमान, बिलावल भुट्टो की ललकार। नसीराबाद में पावर शो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके, इनके खात्मे के लिए 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे। अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुकी, इस हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया। उधर बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की दरखास्त, कहा केपी में बल्दियाती इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। पहले मरहले में नाकामी के बाद इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें केपी के बल्दियाती इंतखाबात से फरार का मौका नहीं देंगे। जो एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे और मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई और हम 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। इसी से आपको पता चल जाता है कि टीम का दौरा कितना कामयाब रहा। हुकूमती कैंपों से ऑपोजिशन पर तंजियावार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा बिलावल भुट्टो को गलत फहमी हो गई है, वो लॉन्ग मार्च तो क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन के हालात मजीद बदतर होते जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। जब से मकसूद चपरासी के पैसे निकले हैं, इनकी मोहब्बतें बढ़ गई। ऑपोजिशन ने कल के दिन को यौम यकजहती चौरा डिक्लेयर किया। कल हम 5 की ड्रामा सीरियल चली। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा गुज़िश्ता रोज 2 टब्बरों ने फिर से मुल्क लूटने का तजदीद अहद किया। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सान खावर बोले सिंध को बदहाली में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी को ऐसे भाषण जेब नहीं देते। पीपल्स पार्टी और लूट मार का चोली दामन का साथ है। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। वो अगर इकट्ठे होकर आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जनाब, हमें कोई खौफ नहीं है। जहां आदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। को पहले मैंने कहा था तारीख बदले, अब मैं कहता हूं मत बदलो, सारे आओ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को मक्खी की तरह निकाल दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद की तनकीद, कहा अपोजिशन ने यौम यकजहती कश्मीर को इंतशार का दिन बनाया। मौलाना कोशिश कर लें, ना अपोजिशन इस्तीफा देगी ना ही मार्च कामयाब होगा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इकट्ठे हो गए हैं। ये तहरीक अदम एतमाद शौक से लाएं। सबसे कहता हूं मिलकर आए, हमें कोई खतरा नहीं। अपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ असलहा उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो पाक फौज के खिलाफ असलहा उठाए उसे माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अजीम फौज दहशतगर्दों को सबक सिखा रही है। पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ सड़कों पर। कराची प्रेस क्लब पर वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान घर चले जाएंगे। मार्च उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पार्टी चेयरमैन कहेंगे। एमकेएम के ऑपोजिशन जमातों से राबते तेज। मुत्तहिदा का वफ्द एएनपी से मुलाकात के लिए 4 सद्दा पहुंच गया। सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत। एमकेएम रहनुमा आमिर खान ने कहा सिंध में बल्दियाती निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया। सिंध हुकूमत अवामी ख्वाहिशात के बरक्स बल्दियाती निज़ाम लाने पर तुली है। पाकिस्तान का दीमक ज़दा निज़ाम तब्दील करने का वक्त आ चुका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सदारती निज़ाम पहले चला ना अब चलेगा। जब भी इलेक्शन की बात आती है सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत CPAC मंसूबे शुरू नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने खुद PDM को छोड़ा, मगर मकासद के लिए हम इकट्ठे हैं। कोरोना ताहाल काबू से बाहर। एक दिन में मजीद 30 अमवात, 4,874 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 8.5% से ऊपर। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 मैरिज हॉल सील। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर हजारा यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद रहेगी। मुजफ्फराबाद में भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 14 फरवरी तक बंद रहेंगे।
इस्लामाबाद में बाराकहो से मरी जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोल पंप के बोर्ड से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। पहले दिन से पीटीआई के साथ हैं और हर मरहले में साथ चलेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। गुजरात में नून लीग के अहम रहनुमा अमजद फारूक साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान नेक नियति से मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। जमात इस्लामी की हुकूमत मुखालिफ धरना तहरीक का गुजरात से आगाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत को माफियाज ने घेरा हुआ है। वजीर आजम ने सबसे बड़ा फ्रॉड नौजवानों के साथ किया। पाकिस्तान के मारूफ तरीन बॉडी बिल्डर याहिया भट्ट कैंसर के खिलाफ जंग हार गए। लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। याहिया भट्ट 3 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 5 बार मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया का टाइटल जीता। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वादियां फिर सफेद मोतियों में छुप गईं। मरी में बर्फबारी, सयाहों की मौज लग गई। सुवात की मुख्तलिफ वादियां भी चमक उठी। कालाम और महोडंड समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शदीद ठंड, यकबस्ता हवाओं का राज। पंजाब में धुंध ही धुंध। कैमला पाकर अगली मलिका बरतानिया होंगी। मलिका एलिजाबेथ ने अपना जानशीन चुन लिया। अपनी बहू को मलिका बनाने का ऐलान कर दिया। अपने तख्त संभालने की 70वीं सालगिरह के मौके पर पैगाम में कहा, वो चाहती हैं जब शहजादा चार्ल्स बादशाह बने तो कैमला को क्वीन कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाए। क्वीन कॉन्सर्ट किसी बरसर इख्तदार बादशाह की बीवी को कहा जाता है।